आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो इस टॉपिक को स्किप करने की गलती मत करना। सबसे पहले जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसे है। ये कुछ इस तरीके से होता है जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और बैक सरफेस होता है पॉलिश्ड। मतलब जो भी इमेज क्रिएट होती है वो आउटर सरफेस पे होती है। ठीक है, इस टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको रे डायग्राम के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज टेबुलर फॉर्म में पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि अगर बताइए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है तो इसकी इमेज बनती है बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स का आया तो आपको रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। अगर क्वेश्चन 1 वर्ड आया तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रे डायग्राम के थ्रू। इसमें दो केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हो। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट केस। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो इसकी इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, रे डालेंगे तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, अगर हम फोकस पर रे डालेंगे तो कहाँ से गुजरेगी? वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इस पर सीधा सा क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इसकी इमेज बनेगी फोकस पर। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और एक्सट्रीमली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हो तो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ इमेज बनेगी और इसका नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डेमिनिश। इस टाइप से रे डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये कहाँ यूज़ होता है? पहला है रियर व्यू मिरर, कार्स वगैरह में यूज़ होता है ये। दूसरा यूज इन शॉप फॉर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। तीसरा रोड्स वगैरह पर आपने देखा होगा रोड के किनारे स्फेरिकल मिरर लगे होते हैं कॉन्वेक्स वाले, जो बाहर थोड़े उठे हुए होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड डेमिनिश इमेज, सो दे आर यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग लार्ज एरियाज। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। या तो आपको रे डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछेगा, या फिर यूजेस पूछ लेगा 1 मार्क्स में, या फिर डायरेक्ट आपसे टेबुलर फॉर्म में पूछेगा 1 मार्क्स में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज बनेगी फोकस पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ इमेज बनेगी। या तो आपसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इसका नेचर कैसा होगा? नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश। ठीक है, इसमें कन्वेक्स मिरर में एक केस और है, जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है।